भले ही सरकार द्वारा बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई हो, लेकिन दादरी के अनाज मंडी में अपनी बाजरा की फसल बेचने के लिए किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान जहां अपने वाहनों के साथ अलसुबह से लाइनों में लगने के बाद भी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, वहीं मंडी अधिकारियों पर अपने चहेतों को टोकन देने के साथ वाहनों को बैकडोर से एंट्री करवा रहे हैं। ऐसा इल्जाम किसानों ने लगाया। किसानों ने सरकार से खरीद प्रणाली को सरलीकरण करने के साथ प्रत्येक किसान की फसल खरीदने की मांग की। उधर किसान नेताओं ने मंडी पहुंचकर अधिकारियों पर राजस्थान से आए बाजरा की फसल खरीदने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर बाहरी बाजरा फसल की खरीद नहीं रोकी गई तो मंडी को बंद कर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बता दें कि सरकार द्वारा बाजरा की खरीद 25 सितंबर से शुरू कर दी गई, बावजूद इसके 3 दिन तक दादरी की मंडी में बाजरा खरीद शुरू नहीं हो पाई। बाद में किसानों के विरोध को देखते हुए बाजरा की खरीद शुरू की गई तो किसान अपनी फसल लेकर आज सुबह से वाहनों के साथ मंडी में पहुंचे। करीब 3 किलोमीटर तक किसानों के वाहनों की लंबी लाइनें लगी थी। किसान सचिन, सुरेश, राजवीर, जय भगवान व दलबीर इत्यादि ने कहा कि सुबह से भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए हैं। मंडी अधिकारी अपने चहेतों के वाहनों को मंडी में प्रवेश करवा रहे हैं। किराए के वाहन लेकर आए हैं और उनकी मात्र 5 से 20 क्विंटल तक बाजरा का टोकन दिया जा रहा है। वहीं किसान नेता सुनील पहलवान की अगुवाई में मंडी अधिकारियों से राजस्थान व अन्य प्रदेशों से आने वाले बाजरा की खरीद पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। किसानों ने कहा कि बाहरी बाजरा खरीद पर रोक नहीं लगाई गई तो मंडी बंद कर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मंडी अधिकारी परमजीत नांदल ने माना कि कुछ लोग किसान बनकर बाहरी बाजरा लेकर आ रहे हैं। इस मामले में ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही खरीद को लेकर पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि जमींदार सबके इंग्लैंड में ला दिया इसने, इस सरकार ने सबके इंग्लैंड में ला दिया। अरे इस बीज में लाए तो लैंड में, खाद में लाए तो लैंड में, घर का नाज बेचे तो लैंड में, खुद का नाज लैंड में लाके बेचने लग रहा है। बैंक में जा तो लैंड में इतना भी जा तो अगर मैं और भी कम कह दूँ हटा दियो मेरा मुँह तो दे पा रहा हूँ। अच्छा न्यू बताओ। व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है जी, बिल्कुल ठीक नहीं है व्यवस्था, बिल्कुल खराब है जी। नाम क्या है जी आपका? नाम राजवीर है भाई। गाँव में? गाँव खाचरौली है। हाँ जी। कब से सरकार ने मंडी ने जो व्यवस्था कर रखी है पानी की, किसान तरैन की और कुछ से कोई व्यवस्था नहीं जी, कोई व्यवस्था नहीं जाती जी। किसानों के बाजरे की खरीद की प्रॉब्लम आ रही थी और किसान काफ़ी समय से परेशान है। 3-3 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। किसान ठेली के नीचे रात गुजारता है बैठ के, भूखा तिसाया। और आज आश्वासन दिया है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर किसान की खरीद पर फिर दिक्कत आई तो हम मंडी का ताला जड़ने के लिए उल्टा नहीं हटेंगे। 2 दिन का समय दे दिया। अगर 2 दिन में किसान की ये खरीद की सॉल्व हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। हम बार बार आके किसान से पूछेंगे। अगर इसमें रुकावट आती है फिर भी किसान की खरीद की बाजरे की और कपास की, इसके लिए हम अपने किसानों को साथ लेकर कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ इस अनाज मंडी में ताला जड़ने का काम करेंगे और गेट के बाहर बैठ जाएंगे। किसी को अंदर नहीं आने देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो किसान यूनियन के आए थे, उनकी मांग थी एक भी जैसे वे लंबी लाइनें हैं बाजरे की, तो उनको बता दिया गया कि भाई जैसे फसल क्या हो गया एकदम हुई है, सरकारी खरीद होने के बाद एकदम आ चुके तो हम मैनेज कर रहे हैं। तो हमने एक की बजाय एक गेट पर 2 आइडिया चला दी, मतलब 2 लाइनें एक साथ चल रही हैं। तो दोगुनी स्पीड से बाजरा है जो अंदर आ रहा है। ठीक है। रही बात खरीद की, तो खरीद के लिए खरीद जो परचेज एजेंसी है एफएड यहाँ खरीद कर रही है, तो उनको बुला दिया गया मौके पर। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। खरीद कम होने के कारण कल जो खरीद शुरू हुई थी वो लेट शुरू हो पाई थी, क्योंकि वो उच्च अधिकारी हैं जो हमारे एसडीएम साहब हैं, पंचकुले से जीएम साहब हैं, काफ़ी अधिकारी थे जो मौके पर थे। हमारी डीएमयू मैम थी और एसोसिएशन के प्रधान जी थे अपने। तो सभी ने मिलजुल कर जब एक जो सरकार के पैमाने के अनुसार जो मापदंड निर्धारित किए उनके अनुसार काम हो पाए, तो उसके तहत झरने और इलेक्ट्रिक झरने वगैरह, पंखे वगैरह लगवाए गए थे। तो जो खरीद लेट शुरू हुई तो टाइम कम मिला, तो लेकिन आज सुबह से खरीद सुचारू रूप से जारी है।